कहानी की शुरुआत में हम डूना नाम की एक के पॉप सिंगर को देखते हैं जो कि अपने कॉन्सर्ट के दौरान बेहोश हो जाती है। अब हम डूना को नींद से उठते हुए देखते हैं जो कि अपने पास्ट में हुए घटना को अपने सपनों में देख रही थी। वो अपने पास्ट के इंसिडेंट को अक्सर अपने सपनों में देखा करती थी। इसके साथ ही कोई और वजह भी थी जिससे वो बहुत परेशान रहती थी। अब हम दो दोस्तों को देखते हैं, कुक्सू और वोंजुन। कुक्सू डूना का बहुत बड़ा फैन था और वो अपने दोस्त वोंजुन को स्टेशन छोड़ने के लिए जाता है जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए सियोल जा रहा था। कुक्सू से कहता है कि अगर सियोल जाकर तुम्हें डूना मिले तो उससे मेरी बात जरूर करवा देना। वोंजुन सियोल पहुंचकर एक पीजी में रहने के लिए जाता है। पीजी के बाहर वो एक लड़की को खड़े होकर स्मोक करते हुए दिखता है। ये लड़की डूना ही थी, लेकिन वोंजुन उसे पहचान नहीं पाता और उससे पूछता है कि शायद मैंने आपको कहीं देखा है, लेकिन वो उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देती। जिसके बाद वोंजुन घर के अंदर चला जाता है जहाँ उसके दोनों रूममेट उसका वेलकम करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वोंजुन अपने कमरे की साफ सफाई करने लगता है जिससे डूना की नींद खुल जाती है क्योंकि वो उसके नीचे वाले फ्लोर पर रहती थी और वो उस घर की ऑनर भी थी। इसके बाद वोंजुन बस स्टॉप पर जाकर अपने ट्यूटर के जॉब के लिए फ्लायर लगाता है ताकि वो दूसरों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी इंजीनियरिंग की फीस भर सके। वापस घर लौटते वक्त वो डूना को छत पर देखता है। डूना छत पर स्मोक करते हुए किसी पी नाम के बंदे को कॉल करने का ट्राई कर रही थी। फिर उसे कुक्सू का फोन आता है जो उससे कहता है कि मेरी मॉम ने अपने दोस्त से तुम्हारे ट्यूशन पढ़ाने के बारे में बात की थी। वो तुम्हें महीने की 8 लाख वॉन देंगे। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि इन पैसों से उसके सारे एक्सपेंस कवर हो जाते। इसके बाद वो तैयार होकर उस औरत से मिलने के लिए निकल जाता है। वो जाते हुए डूना का गाना गा रहा था। डूना उसे अपना गाना गाते हुए सुनती है तो उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि क्या तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। तभी उसे याद आ जाता है कि वो डूना है। वो उससे पूछता है कि तुम डूना हो ना, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। वो उसके मुंह पर सिगरेट के धुएं मारते हुए कहती है कि बेमतलब का ड्रामा करना बंद करो, तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो। फिर डूना पूछती है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो। वोंजुन कहता है कि मेरा दोस्त तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है इसीलिए तुम्हें पहचान लिया, मुझे तो ट्वाइस पसंद है। इसके बाद वो वहाँ से अपने ट्यूटर के जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है। बच्चे की मॉम उसे अगले हफ्ते से अपने बच्चे को आकर पढ़ाने को कहती है, मगर वोंजुन वहाँ से जाते हुए अपना मफलर भूल गया था इसीलिए वो लेडी उसे रोककर उसका मफलर देती है। फिर जब वो अपने घर जा रहा था तो उसे बस स्टॉप पर उसे उसके स्कूल की एक फ्रेंड मिल जाती है। वो उसे पसंद ही करता था। वो जिंजू से 2 सालों के बाद मिल रहा था इसीलिए दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां उन दोनों को पता चलता है कि दोनों एक ही कॉलेज में हैं। जिंजू अपने शहर से दिल्ली सियोल आती थी और फिर रात को वापस अपने घर चली जाती। वोंजुन जिंजू को बस में बैठा कर अपने घर चला जाता है जहाँ वो देखता है कि बर्फ गिर रही है और इतनी ठंड में डूना बाहर बैठकर रो रही है। डूना उससे देखकर कहती है कि तुम बहुत बेसुरे हो, फिर से मेरा गाना गाया तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। मगर तभी वो बेहोश होकर गिर जाती है जिसके बाद वो उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेकर जाता है। डूना की आँख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में थी। वोंजुन उसे अपने गार्जियन को बुलाने को कहता है जिस पर वो कहती है कि मेरा कोई नहीं है। वोंजुन कहता है फिर अपने मैनेजर को बुला लो तो वो भड़क जाती है और उससे कहती है कि मुझे परेशान करना बंद करो। तभी नर्स वहाँ पर आकर डूना से पूछती है कि आपके गार्जियन कहाँ है। वोंजुन कहता है कि मैं इसका भाई हूँ, कहिए क्या बात है। जिसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाती है और उसे बताती है कि उसे गर्म रखने की जरूरत है इसीलिए उसे मोजे लाकर पहना दो। वोंजुन उसे मोजे लाकर देता है तो वो कहती है कि अब लाए हो तो पहना भी दो। जिसके बाद वो उसे मोजे भी पहना देता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वोंजुन सो रहा था तभी उसे कुक्सू का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारे सिगरेट पीने की
की वजह से मेरी मॉम की दोस्त ने तुम्हें पढ़ाने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें नशा करने वालों से सख्त नफरत है। लेकिन वो जून स्मोक नहीं करता था। तभी उसे याद आता है कि डूना ने कल उसके ऊपर सिगरेट के धुएं छोड़े थे। वो जून अपने 8 लाख जाने का रिग्रेट कर रहा था। तभी उसे उसका पार्सल डिलीवर होने का मैसेज आता है। वो बाहर जाकर देखता है तो डूना उसके पार्सल पर बैठी थी। डूना कहती है, जिंजू तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो चलो साथ में करते हैं, मगर वो नहीं जाता और उस दिन के बाद से डूना घर के बाहर उसका इंतजार करना शुरू कर देती है क्योंकि जब वो बेहोश हुई थी तब उसने नोटिस किया कि वो कितना अच्छा है, लेकिन वोंजुन उसे इग्नोर करके भाग जाता है। फिर एक दिन जब वो छत पर अपने कपड़े सुखाने के लिए जाता है तो डूना भी वहीं बैठकर सिगरेट फूंक रही थी। गंजीरी लड़की। डूना उससे पूछती है कि तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है। वोंजुन कहता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर वो उससे पूछता है कि कहे तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लगे। ये सुनकर डूना खूब हंसती है और कहती है कि प्यार और तुमसे पागल हो गए हो क्या। फिर तो वो उससे कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो, क्या तुम मेरे दोस्त बन सकते हो। मेरा कोई दोस्त नहीं है। इसके बाद वोंजुन फिर से अपने ट्विटर के फ्लायर चिपकाने निकल जाता है। शाम को उसे कॉल आता है। वोंजुन को लगता है कि ये कॉल उसके जॉब के लिए होगा, लेकिन ये कॉल डूना ने किया था। उसने उसके फ्लायर से उसका नंबर निकालकर उसे कॉल किया था। डूना उसका मजाक उड़ाने लगती है जिससे वोंजुन को बहुत बुरा लगता है। इसीलिए वो उससे कहता है कि मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है ताकि मैं अपनी फीस भर सकूं, और ऐसे वक्त में तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। उसकी बातों को सुनकर डूना कहती है कि आगे से ऐसा नहीं होगा और फिर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वोंजुन जब बाहर जाता है तो देखता है कि नशेड़ी डूना आज खड़े होकर सिगरेट नहीं पी रही। वो छत पर जाता है तो वो वहाँ भी नहीं थी। इसीलिए वो उसके दरवाजे पर खड़े होकर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बाहर जाने को तैयार हूँ, जब भी तुम कहो। तभी वो एकदम से उसके पीछे से आकर घर के अंदर चली जाती है। फिर जब वोंजुन अपने कॉलेज में क्लास कर रहा था तभी डूना वहाँ पर कैप लगा कर आती है और उसके बगल में बैठकर उससे पूछती है कि खाने के लिए कब चलोगे। क्लास के सभी लोग उसे ही देख रहे थे, इसीलिए वोंजुन उसे वहाँ से लेकर बाहर चला जाता है। वो दोनों आइसक्रीम खाते हुए घूम रहे थे। तभी डूना उससे कहती है कि मेरे प्यार में मत पड़ जाना। अब हम देखते हैं कि ट्यूटर की जॉब न मिलने पर वो एक कैफे में वेटर का जॉब करने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पर उसके स्कूल की दोस्त और क्रश जिंजू आ जाती है जो वहाँ पर पहले से वेट्रेस का काम कर रही थी। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर दोनों मिलकर वहाँ पर काम करने लगते हैं। काम खत्म होने के बाद जिंजू उसके लिए कॉफी लेकर आती है। तभी वोंजुन के यादों से हमें पता चलता है कि वो पहली बार उसे स्कूल में मिला था। तब जिंजू उसके पास एक मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए आई थी। फिर जब जिंजू घर जाने लगती है तो कंगला वोंजुन उससे कहता है कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। दूसरी तरफ डूना को उसकी माँ का कॉल आता है, लेकिन वो अपनी मॉम का कॉल काट के फिर से उस पी नाम के बंदे को कॉल करती है, लेकिन इस बार भी वो उसका कॉल नहीं उठाता। नेक्स्ट डे वोंजुन अपने कॉलेज के एक पार्टी में जाता है। वहाँ डूना एक मीटिंग के बारे में याद कर रही थी। मीटिंग के बारे में सोचकर वो बहुत परेशान हो जाती है और फिर वोंजुन को कॉल करती है, लेकिन तभी वोंजुन का सीनियर उसका फोन छीनकर डूना से कहता है कि जाने मन तुम वही हो ना जो उस दिन क्लास में आई थी। जब से तुम्हें देखा है मेरी रातों की नींद खराब हो गई। वोंजुन उसे अपना मोबाइल मांगने लगता है मगर वो लोग उसे मारने लगते हैं और तभी डूना वहाँ पहुँच जाती है। वो उस लड़के से कहती है कि वोंजुन को तुमने हाथ कैसे लगाया। फिर वो उसके सर पर बोतल मार देती है, लेकिन वोंजुन हेलमेट बीच में लाकर उस लड़के की जान बचाता है। डूना की हिम्मत देखकर वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद वोंजुन डूना से कहता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। डूना कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ। तभी जिंजू वोंजुन को देखकर उसके पास आती है और जब वो डूना को देखती है तो शॉक हो जाती है। जिंजू भी डूना की फैन थी, इसीलिए वो उसे अपने साथ पार्टी करने को कहती है, लेकिन डूना इतराते हुए कहती है कि मैं अजनबियों के साथ पार्टी नहीं करती। लेकिन अगले ही पल में हम जिंजू, वोंजुन और डूना
तीनों को डोना के घर पर पार्टी करते हुए देखते हैं। जिंजू और डोना पीकर खूब ड्रामा करती है। जिंजू वहीं पीकर सो जाती है। इसके बाद डोना सिगरेट पीने के लिए छत पर चली जाती है। वोनजुन भी उसके साथ जाता है। तभी वो उसे बताती है कि जिंजू को देखकर मुझे बहुत जलन हो रही है, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। लेकिन बेवड़ी डोना ने बहुत नशा किया हुआ था, इसीलिए वो छत से गिरने वाली थी। लेकिन उसे बचाने के चक्कर में वोनजुन उसे हग कर लेता है। डोना उससे कहती है कि मेरे इतने पास आओगे तो प्यार हो जाएगा। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे वोनजुन जब कॉलेज जाता है तो जिंजू उसे कहती है कि मैंने तुम दोनों को किस करते हुए देखा। वोनजुन उसे सिचुएशन समझा पाता। इससे पहले उसका दोस्त सेहुन के आने की वजह से वो वहाँ से चली जाती है। फिर जब वो घर जाता है तो डोना कचरा रिसाइकिल कर रही थी। वो उससे कहता है कि जिंजुन को लगता है कि कल हम दोनों ने किस किया। डोना कहती है कि तो उसे बता देना चाहिए था। वोनजुन कहता है कि हमारे बीच कुछ नहीं है, इसीलिए बताना जरूरी नहीं समझा। डोना कहती है कि तो फिर हम दोनों डेट पर चले क्या, जिस पर वो उससे कहता है कि तुम बहुत मुंहफट हो, इसीलिए तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। उसकी इन बातों से डोना बहुत गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। घर जाकर डोना किसी के बारे में सोच रही थी, जो उससे कह रहा था कि तुम्हें खुद पर काबू रखना चाहिए था, इन सब की जिम्मेदार तुम खुद हो। फिर थोड़ी देर के बाद वोनजुन उसके पास आता है और कहता है कि मैंने आज गलती से ज्यादा खाना बना लिया, क्या तुम खाओगी। डोना मान जाती है और उसके रूममेट के साथ खाना खाने के लिए चली जाती है। खाने के बाद दोनों वॉक पर जाते हैं, जहाँ वोनजुन उससे पूछता है कि तुमने गाना क्यों छोड़ा, जिस पर वो कहती है कि एक दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं गा नहीं सकती, इसीलिए छोड़ दिया। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि डोना किसी से कह रही थी कि मुझसे अब ये सब नहीं हो पाएगा, जिस पर वो कहता है कि अब नाटक बंद करो और स्टेज पर जाओ। लेकिन जब डोना स्टेज पर जाती है तो तभी उसके दिमाग में ट्रोलर्स के कमेंट आने लगते हैं, जिससे वो कॉन्सर्ट के दौरान इतना बीमार हो जाती है कि वो स्टेज पर ही गिर के बेहोश हो जाती है। वहीं प्रेजेंट टाइम में दोनों बाहर घूम रहे थे। तभी डोना वोनजुन को बताती है कि आज उसका जन्मदिन है। फिर वो उससे पूछती है कि तुम्हारा जिंजू के साथ कुछ हुआ क्यों नहीं। वोनजुन कहता है तुम उसे एक तरफा प्यार कह सकती हो। डोना कहती है तुम चाहो तो उसे पटा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे जिंजू की धड़कनें बढ़ जाए, और फिर बिना कुछ कहे 10 सेकंड तक उसे देखते रहना। फिर वो उसे अपने साथ प्रैक्टिस करने को कहती है। वोनजुन उसके करीब जाता है और फिर उसे हैप्पी बर्थडे विश करके वहाँ से चला जाता है। डोना जब अपने घर जाती है तो वहाँ पर एक गिफ्ट पड़ा हुआ था। डोना उस गिफ्ट को देखती है, जिस पर लिखा था मैं जल्द तुमसे मिलने आऊंगा। जिसके बाद वो बिना चप्पल के घर से बाहर जाती है और किसी को ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। वहीं वोनजुन जिंजू को कॉल करके बताता है कि तुम गलत समझ रही थी, मेरे और डोना के बीच कुछ नहीं चल रहा। जिंजू कहती है चलो ठीक है, सुनकर अच्छा लगा। नेक्स्ट डे वो डोना से पूछता है कि जब मैंने जिंजू से कहा कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं है तो उसने कहा कि सुनकर अच्छा लगा, इसका क्या मतलब हो सकता है। डोना कहती है कि इसका मतलब वो तुम्हें पसंद करती है। वोनजुन कहता है कि नहीं, मैं उसके टाइप का नहीं हूँ। डोना कहती है तुम ट्राई तो करो, अगर उसने मना कर दिया तो फिर तुम मेरा हाथ थाम लेना, दोस्त होते ही तो इसी के लिए है। फिर जब वो काम पर जाता है तो जिंजू से पूछता है कि क्या वो उसके साथ चिरे ब्लूज देखने चलेगी। जिंजू उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। वही डोना जब कपड़े चेंज कर रही थी तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, इसीलिए वो अपने घर के दरवाजे और खिड़की को बंद कर देती है और फिर अपने घर में लगे कुछ डिवाइस को तोड़ देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि किसी ने उसके घर में कैमरा इंस्टॉल किया हुआ है। लेकिन इसके बाद जब वो बाथरूम में जाती है तो वो वहीं लॉक हो जाती है। फिर रात को वोनजुन घर आता है तो डोना उसे कहीं नहीं दिखती। वो उसके घर के बाहर खड़े होकर उसे आवाज लगाता है। तभी वो बाथरूम के अंदर से आवाज देती है कि मैं अंदर लॉक हो गई हूँ। फिर वोनजुन जैसे ही दरवाजा तोड़ता है वो बाहर आकर उसे टाइटली हग कर लेती है। इसके बाद जब वो उसके डोर लॉक को ठीक करने लगता है तो वो उसे बताती है कि मेरे डैड जब इस दुनिया में थे तो वो तुम्हारे जितना ही हैंडसम थे। वोनजुन कहता है मैंने भी अपने डैड को बचपन में ही खो दिया,
इसके बाद वो उसके साथ गेम खेलने के लिए जाता है, जहाँ वो दोनों खूब मस्ती करते हैं। नेक्स्ट डे वोनजुन अच्छे से तैयार होकर जिंजू के साथ चेरी ब्लूज देखने के लिए जाता है। वहाँ से लौटते हुए बारिश होने लगी थी। तभी जिंजू का दोस्त सेहोन अपनी कार लेकर वहाँ से गुजर रहा था। वो उन दोनों को अपनी कार में बैठा कर लिफ्ट देता है। इसी बीच वोनजुन को उसके रूममेट का कॉल आता है, तो उसकी आवाज सुनकर सेहोन कहता है कि ये आवाज कुछ जानी पहचानी है, कहीं ये यूनटेक तो नहीं है। वोनजुन कहता है कि हाँ, ये वही है। यूनटेक सेहोन का दोस्त था, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। दोनों बचपन के दोस्त निकलते हैं। तभी डोना जिंजू से पूछती है कि क्या तुम एक दूसरे को पसंद करते हो, जिस पर सेहोन कहता है कि हम दोनों सोलमेट के जैसे हैं। ये सुनकर वोनजुन वहाँ से आइसक्रीम लेने के लिए चला जाता है। वोनजुन के यादों में हमें उसके पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, यहाँ जिंजू उसे अपना सोलमेट कहकर बुला रही थी। वो आइसक्रीम लेकर आता है तो डोना ठंडे में सिगरेट पी रही थी, इसीलिए वो उसके ऊपर अपनी हुडी फेंक कर भाग जाता है। अगले दिन डोना वोनजुन से कहती है कि मैंने देखा कि वो सेहुन को नहीं बल्कि तुम्हें पसंद करती है, इसीलिए देर हो जाए इससे पहले तुम उसे बोल दो। वोनजुन कहता है कि एक बार मैंने उसे बोला था। तभी हमें पास्ट कहे के सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वोनजुन जिंजू को गले लगाकर उसे प्रपोज करता है, लेकिन वो उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देती और उस दिन के बाद से वो कम्प्लीटली इग्नोर करने लगती है। यहाँ तक कि वो उसके मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं देती, जिसके बाद वो 2 साल तक उससे नहीं मिली। फिर शाम को जब डोना घर पे अकेली थी, तभी कोई उसके घर से निकलकर भागता है, जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद डोना और जिंजू वोनजुन के घर स्नैक खाने के लिए आते हैं। तभी डोना उन लोगों को बताती है कि खिड़की पर कोई है जो मुझे स्टॉक कर रहा है। उसे देखते ही सभी लोग उसे पकड़ने के लिए भागने लगते हैं। वोनजुन उसे पकड़ लेता है, लेकिन जब वो उसके चेहरे से मास्क हटाता है तो वो एक लड़का था और उसने डोना की बहुत सारी फोटो भी खींची थी। वो स्टॉकर बताता है कि मैं डोना का बहुत बड़ा फैन हूँ, मगर डोना कहती है कि इसका आशिकी का भूत मैं उतारती हूँ। वो बोतल लाकर उसे मारने वाली थी, लेकिन फिर वो उसे नहीं मारती। फिर सभी लोग उसे समझा बुझा कर छोड़ देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिंजू जब अपने घर जा रही थी तो वो फोन में अपने और वोनजुन की फोटो को देखती है। वहीं वोनजुन डोना से मिलने के लिए जाता है तो वो सो चुकी थी। तभी वो उसके फोन पर आ रहे मैसेजेस को देख लेता है, जो डोना को उसे कांटेक्ट करने के लिए मना कर रहा था। थोड़ी देर के बाद जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि वोनजुन वहीं बैठकर बियर पी रहा था। वो उसे देखकर जाकर उसके गोद में सो जाती है। नेक्स्ट डे हम वोनजुन को एक अम्यूजमेंट पार्क में सफाई का काम करते हुए देखते हैं। वो अपना खर्च निकालने के लिए अलग अलग काम करता था। फिर जब उसका काम खत्म होता है तो वो देखता है कि डोना पार्क के बाहर उसका वेट कर रही थी। इसके बाद वो दोनों साथ में खाना खाने के लिए जाते हैं। वहाँ पर डोना उसे बताती है कि एक बार बारिश की वजह से शो कैंसिल हो गया था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ और कर लेती हूँ, लेकिन तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे गाना और डांस के अलावा कुछ आता ही नहीं है। फिर वो वोनजुन से पूछती है कि तुम्हारा क्या सपना है। वोनजुन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मूवी रिव्यू हिंदी के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जल्दी से पूरे हो जाए और मैं एक आम लोगों की तरह अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सकूं। खा पी कर दोनों वहाँ से घर जाने लगते हैं तो डोना उससे कहती है इतनी मेहनत मत किया करो, कभी कभी मस्ती भी किया करो। वोनजुन कहता है कि मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां है, मेरी छोटी बहन अक्सर बीमार रहती है, मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, मगर फिर भी वो काम करती है। वोनजुन कहता है मैं यहाँ कुछ बनने आया था, लेकिन खुद का गुजारा करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, जिस पर डोना हंसने लगती है। वो हंसने की वजह पूछता है तो वो कुछ नहीं बताती। घर जाते वक्त वोनजुन को नींद आ रही थी, इसीलिए डोना उसे अपने कंधों पर सुला लेती है। नेक्स्ट डे वोनजुन जब लाइब्रेरी में पढ़ रहा था तो कोई ग्रुप में उसकी और डोना की फोटो वायरल कर देता है। साथ ही कुछ लोग डोना को लेकर उल्टे सीधे कमेंट भी कर रहे थे। वो घर जाकर डोना को इसके बारे में बताता है। डोना कहती है वहाँ तो सिर्फ हम दोनों ही थे, फिर फोटो किसने खींची
खुशी होगी, लेकिन डूना से ज्यादा परेशान वोंजुन हो रहा था क्योंकि लोग डूना के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ हम जिंजू को अपने घर में देखते हैं। उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दो, लेकिन सोने से पहले वो वोंजुन के फोटो को जूम करके देख रही थी। दोस्तों, क्या आप भी किसी की फोटो को जूम करके देखते हो? अगर हाँ तो वो किसकी फोटो है मुझे कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट मॉर्निंग डूना वोंजुन से कहती है कि आज मौसम बहुत अच्छा है, चलो बाहर चलते हैं। तभी वोंजुन को उसकी रूममेट यूनटी का फोन आता है। वो उससे कहता है कि भाई मैं किडनैप हो गया हूँ, जल्दी आ जाओ, मेरी जिंदगी अब तुम्हारे हाथों में है। जिसके बाद वो उससे मिलने के लिए जाता है तो वो देखता है सब ठीक है और उसके दोनों रूममेट एक ग्रुप प्लान डेट पर आए हुए हैं। लड़कियों की तरफ से 3 लड़कियां आने वाली थी, इसीलिए यूनटेक ने किडनैपिंग का बहाना बनाकर वोंजुन को बुला लिया। लेकिन इनमें से एक लड़की ऐसी थी जिसे वोंजुन पहले से जानता था। इसका नाम ईरा था। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि वोंजुन और ईरा एक ही हॉस्पिटल में एक साथ पैदा हुए थे। उन दोनों की मॉम बेस्ट फ्रेंड थी, इसीलिए दोनों साथ में बड़े हुए और उन दोनों की मॉम चाहती थी कि वो दोनों बड़े होकर एक दूसरे से शादी करे। लेकिन ईरा बचपन से ही जलेबी की तरह सीधी थी। वो वोंजुन को तंग करती रहती थी और उससे कहती थी कि मैं तुमसे शादी करूंगी। फिर जब वो 12 साल की हुई तो वो अपने मॉम डैड के साथ देश छोड़कर ब्राजील चली गई। लेकिन उसने जाते जाते उससे कहा कि मैं वापस आकर तुमसे ही शादी करूंगी। मगर इतने सालों के बाद उसे दोबारा से देखकर वोंजुन उसे पहचानने से भी साफ इनकार कर रहा था। फिर वो लोग एक गेम खेलते हैं जिसमें ईरा को वोंजुन को किस करना होगा, लेकिन वोंजुन उसे किस करने नहीं देता। अब हम देखते हैं कि डूना वोंजुन का वेट कर रही थी। तभी यून एक वहाँ गाना गाते हुए आता है। वो उसे अकेले आते हुए देखकर उससे कहती है कि तुम तो किडनैप हुए थे। वोंजुन कहाँ है? यून टिक उससे कहता है कि उसे एक तितली मिल गई है जो उसके फूल पर बैठेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईरा ने बहुत ज्यादा ड्रिंक किया हुआ है, इसीलिए अपना हीरो उसी हॉस्टल छोड़कर अपने घर के लिए निकल जाता है। वो जब घर पहुंचता है तो डूना बाहर बैठकर सिगरेट पी रही थी। तभी वो देखता है कि डूना की उंगलियां सिगरेट से जल गई थी, इसीलिए वो बर्फ लगाने के लिए उसे अंदर ले जाता है। मगर जब वो उसे बर्फ लगा रहा था तभी डूना उसे किस करने लगती है। पहले तो वो भी उसे किस करता है, लेकिन फिर एकदम से उसे दूर करके वहाँ से चला जाता है। लगता है डूना ने ब्रश नहीं किया था। वोंजुन वहाँ से अपने घर जाकर डूना के बारे में सोचने लगता है। वोंजुन एक ऐसा अनाथ था जिस पर 3 लड़कियां बीमार थी। नेक्स्ट डे वोंजुन फिर से डूना के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? डूना चुप रहती है तो वो कहता है कि मतलब नहीं करती। फिर वो उसे समझाता है कि मैं अपने दोस्तों को किस नहीं करता। फिर वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम अकेली हो, सहारा ढूंढ रही हो, इसीलिए आज के बाद हम दोनों दोस्तों की तरह ही पेश आएंगे। जिस पर डूना कहती है तुम सिर्फ 21 साल के हो, इसीलिए जिंदगी जियो, फिलोसफर मत बनो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिंजू सिहुन से कहती है कि मैं तुम्हें नहीं किसी और को पसंद करती हूँ, जिससे बेचारे सिहुन का मोह मोह हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जिंजू अपना घर छोड़कर एक होटल में आ गई है क्योंकि उसके डैड बहुत ही सख्त थे और हमेशा उसे टॉर्चर करते रहते थे। उसके डैड उसे मैसेज करके कहते हैं कि अगर रात तक तुम घर वापस नहीं आई तो फिर कभी मत आना। जिस पर जिंजू भी अपने डैड को गुड बाय कहकर उनका नंबर ब्लॉक कर देती है। इसके बाद वो वोंजुन को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाती है। वो उसे शहर दिखाते हुए कहती है कि इतने बड़े शहर में हमारा एक भी घर नहीं है। वोंजुन कहता है हमारा नहीं, सिर्फ मेरा। मुझे पता है तुम्हारे डैड बहुत अमीर है और उनके कई सारे बिल्डिंग्स भी है, इसीलिए तो तुम मुस्कुराते रहती हो। जिंजू कहती है कि हर मुस्कान के पीछे खुशी नहीं होती। फिर वो रोते हुए वहाँ से जाने लगती है तो वोंजुन उसके पीछे जाता है और उसे कहता है कि माफ करना अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो। वोंजुन उससे कहती है कि मुझसे इतनी दूर मत चले जाना कि वापस लौटना मुश्किल हो जाए। वोंजुन घर जाकर जिंजुन के बारे में ही सोच रहा था। वो यहाँ पर पढ़ लिख कर कुछ बनने आया था, लेकिन 3 लड़कियों ने मिलकर उसका जीना हराम कर दिया था। अब हम ईरा को देखते हैं जो अपना सामान लेकर डूना के घर शिफ्ट होने के
के लिए जा रही थी। वोन यूनो से देखकर पूछता है कि इन्हें यहाँ किसने बुलाया। यूनटेक कहता है कि ईरा को हॉस्टल से निकाल दिया गया था, इसीलिए मैंने इसे यहाँ बुला लिया। वो लोग वहाँ पर डूना को देखकर बड़ी हैरान होती है। तभी वहाँ पर जिंजू भी आ जाती है। उसे भी घर चाहिए था तो डूना ने उसे भी बुला लिया था। जिंजू और ईरा दोनों अब डूना के साथ रहने वाले थे और अब वोन जून की तीनों प्रॉब्लम एक साथ एक ही घर में रहने वाले थे। सो वेल गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।